जिज्ञासा की पहली मांग है विनम्रता। विनय विहीन जिज्ञासा को अहंकार कहते हैं। गीता इस बात को प्रतिपादित करती है कि प्रश्न करने का अधिकार किसको है? जिसके भीतर विनय हो, पोलाइटनेस। विनय समन्वित जिज्ञासा। हु एम आई? मैं कौन हूं? बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई? व्हाई आई एम हियर? व्हाट आई एम डूइंग? कोहम कस्तुम कुत आयातम। जैन जी इंग्लिश समझती है। परंपरा से प्राप्त शिक्षार्थी विद्यार्थी संस्कृत समझते हैं और भारत की बहुसंख्यक जनता इंग्लिश समझती है, मिलीजुली। समझना महत्वपूर्ण है। भाषा माध्यम है। संस्कृत में बोला समझ ही ना आया, बोलोगे तो बाबा बड़ा विद्वान है, पर काम ना आया। भारतीय सनातन संस्कृति वाद और संवाद में विश्वास रखती है। मैं वक्ता और आप श्रोता, एक तरफा संवाद नहीं है यहां। गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी क्या जयंती और पुण्यतिथि की तरह एक केवल परिपाटी बनकर रह जाएगी? वर्ष भर में एक पूर्णिमा आए, गुरु के पास गए, पुष्प चढ़ाया, कुछ लिफाफे दिए, कुछ वस्त्र दिया, आ गए, हमने गुरु पूर्णिमा मना ली। हाथों में जल लेकर संकल्प करना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा नेत्रों में जल लेकर गुरु के चरणों में बैठकर उस ज्ञान को आचरण में लाना भी उतना ही आवश्यक है। भारत के जिन युवाओं के हाथों में भारत का भविष्य है, उन्हीं हाथों में मोबाइल भी है, स्क्रीन भी है। पर स्क्रीन पे आ रही चीजों को नियंत्रित करने का समझ गुरु प्रबोध से देते हैं, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मज्ञान कहते हैं। सूचना के इस दौर में इंफॉर्मेशन की कमी तो रिक्शे वाले के पास भी नहीं है। चैट जीपीटी कोई हमारे तुम्हारे बाप की थोड़ी है, वो भी चलाते हैं। तुम्हारा लॉक थोड़ी लगा है चैट जीपीटी पर कि तुम ही पूछोगे तो जवाब देगा। कोडिंग सिर्फ तुम ही थोड़ी कर सकते हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, परंतु नेचुरल बुद्धिमत्ता कहां गई? एआई विकसित हो रही है, एआई डाउन हो रही है, एक इंक्रीजिंग वे में है, एक डिक्रीजिंग वे में है। एआई
एआई को नियंत्रित अगर आत्मज्ञानी मनुष्य और छात्र करें तो पृथ्वी पर फूल खिल सकते हैं। पर एआई का उपयोग और दुरुपयोग अगर बिन लादेन कर ले तो नाश होने में क्षण भर का समय नहीं पृथ्वी को। ये गुरु पूर्णिमा महापर्व उनके लिए है जहां पुष्पों के साथ साथ अहम का समर्पण हो। पुष्प को सुमन भी कहते हैं। सुमन, फूल, फ्लावर, सुमन, वो मन जो सुंदर की ओर लगा हो। सत्यम शिवम सुंदरम। ये फूल तो बाजार में मिलते हैं 200-500 के। तुमसे अच्छे, तुमसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले खरीद के ले आएंगे। तुम्हारी तो हैसियत भी नहीं हो पाएगी। पर वो सुमन के अधिकारी तुम हो सकते हो जो सुमन उनको कभी नसीब न हो। वो सुमन तुम्हारे भीतर में प्रस्फुटित होगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा और गुरु चरणों में उसी का समर्पण होगा। तुम्हारा सुंदर मन, सुंदर विचार जो तुम्हारा भी निर्माण करे, तुम्हारे परिवार का भी निर्माण करे और इसी परिवार से समाज, राष्ट्र और जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात ये सनातन संस्कृति करती है, उस सनातन संस्कृति का उद्घोष भी तुम पर निर्भर है। प्रवचनों से कोई देश विश्व गुरु नहीं बनता। चाइना में तो बहुत कम प्रवचन होते। तो मैंने कहा कि आज अगर समृद्धि की दृष्टि से देखो तो वो ज्यादा विश्व गुरु है। जर्मनी, जापान, चाइना, टेक्नोलॉजी में इनको पकड़ना थोड़ा कठिन है। रसिया S-400 वहीं से लाए। तो अगर तकनीक की बात करोगे, विज्ञान की बात करोगे तो कई देश तुमसे ऊपर है। और जैसे प्रातः ही मैं कह रहा था कि भारतीय ट्रेन में भी, वॉशरूम में भी वो छोटा सा मग जंजीर में बांध के रखते हैं। हमने पूछा क्यों? बोला नहीं नहीं वो गिर जाएगा। हम कि यही कोई कारण है कि कुछ और है? बोला महाराज जी लेके भाग जाएंगे लोग। जिस देश के सिविलियंस राष्ट्रीय संपत्ति के शौचालय के मग को भी छोड़ने को राजी नहीं है, वो देश आत्ममुग्धता में अपने आप को बस विश्व गुरु घोषित कर दे मौखिक रूप से। देन हाउ इज इट पॉसिबल? मतभेद सनातन संस्कृति का पहला अंग है। हमारे शास्त्र कहते हैं नाना मुनि नाना मत। जितने मुनि उतने मत। भगवान श्री राम के दो गुरु, एक कुलगुरु वशिष्ठ, एक शस्त्र शिक्षा गुरु और विश्वामित्र। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा। मतभेद है, पर वो मतभेद जब सुलझता है, जिस दिन विश्वामित्र वशिष्ठ के चरणों में गिरते हैं
और वशिष्ठ दोनों हाथ से कहकर उठाते हैं, उठो ब्रह्म ऋषि, उठो ब्रह्म ऋषि, इस जगत में तुमसे बड़ा तपस्वी कौन है। हमारे यहां मतभेद विरोध और शत्रुता के लिए नहीं है, हमारे यहां मतभेद भी भेद को मिटाकर समाधान को लाने की एक प्रक्रिया है। ये सनातन, इस सनातन संस्कृति को भारतीय जैन जी जो भी हैं उनको सीखने की भी जरूरत है। हमने एक गाना सुना था कि कभी हम भी जवान थे, इसी गाने का एक मुखड़ा है। कभी हम भी बच्चे थे, तो कभी हम भी जैन जी थे। उस जमाने में जितने तकनीक थे, हम जब जन्म लिए तो हम थोड़े क्रांतिकारी थे। क्या दादाजी आप कुछ समझते नहीं, क्या पिताजी आप कुछ समझते नहीं। ये बच्चे भी ऐसे ही हैं, इनको विरोधी मत समझो। बस अंतर यह है कि तकनीक इतनी ज्यादा बढ़ गई। कहते हैं गुरु की आवश्यकता क्या है, जब क्या गुरु विकास करेगा, सड़क बनाएगा, क्या बिजली देगा। साधन तो सरकारें दे सकती हैं, पर उन साधन के दुरुपयोग से तुम स्वयं न मर मिटो, उसकी साधना सद्गुरुदेव दे सकते हैं। वो साधन तुम्हारे जीवन का कारण बन जाएगा, नहीं तो वही साधन तुम्हारे मृत्यु का कारण बन जाएगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वण घर दिया न बाती, द गोल्डन सिटी। इस दुनिया में 2 गोल्डन सिटी हुए, एक लंका जहां का अधिपति राजा किंग रावण है, अधर्म अहंकार, और एक द्वारिका जहां करुणा प्रेम वात्सल्य प्रेम, गोपियों के कृष्ण, ग्वालों के प्राण। एक जल गई और एक जल में गई, गई तो दोनों, पर एक में अपने भाई को लात मारकर सत्ता के लिए और सत्य से न जुड़े इसके लिए उसे प्रताड़ना दी जाती है, और एक में एक ऐसे विप्र को जिसके तन पर वस्त्र भी नहीं, सर पर छाया भी नहीं, उसको अपने सिंहासन पर बिठाकर इत्र और गुलाब जल से नहीं बल्कि अपने नेत्रों के अश्रु जल से उनके चरण पखारे जाते हैं। वो द्वारिका का न करिए। धन कब बुरा हुआ, धन कमाना कब बुरा हुआ, किसने कहा। समृद्धि के बिना कुछ संभव नहीं, धन के बिना कुछ संभव नहीं, पर धन से ही सब कुछ होगा, ये तो रावण सिद्ध कर चुका है, नहीं होगा। तकनीक चाहिए, विज्ञान चाहिए, पर जाबालीपुरम के हमारे स्तुति श्रोता, धन्यवाद है आपको कि आपके नगर का नाम ही संस्कार धानी है। संस्कार भी चाहिए।